वो फैक्टर्स बताने हैं जिस पे अकाउंटिंग सिस्टम जो है वो डिपेंड करता है। साइज ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस। अकाउंटिंग सिस्टम अफेक्ट होगा किन फैक्टर्स की वजह से? साइज ऑफ बिजनेस की वजह से इफेक्ट होगा। साइज छोटा है तो अकाउंटिंग सिस्टम सिंपल होगा विद फ्यूअर अकाउंटेंट। बड़ा बिजनेस है तो अल्टीमेटली अकाउंटिंग सिस्टम लार्ज होगा विद मैनी अकाउंटेंट्स। नेचर ऑफ बिजनेस पे डिपेंड करता है। अगर प्रोडक्शन कंपनी है तो कॉस्ट अकाउंटिंग भी उसके अंदर होगी अलॉन्ग विद फाइनेंशियल अकाउंटिंग, हमें कॉस्ट अकाउंटेंट भी रखना पड़ेंगे। और अगर रिटेल या फिर सर्विस बिजनेस है तो कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं होगी, सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग होगी। स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है अकाउंटिंग सिस्टम। कैसे? अकाउंटिंग सिस्टम अफेक्ट होगा कोई दो फैक्टर्स की वजह से। वो दो फैक्टर्स बताने हैं, तो वही फैक्टर जिस पे बिजनेस का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है वही फैक्टर होंगे। जी 23 मार्क्स क्यों नहीं आए पूरे? हाईएस्ट 20 मार्क्स हैं। चेकिंग ठीक नहीं की, स्ट्रिक्ट टाइट चेकिंग की है उसने। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 मार्क्स किसी को पूरे मिले हो तो ठीक है चेकिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में किसी को पूरे 5 नंबर मिले हो क्योंकि क्वेश्चन कवर नहीं किया हुआ था तब हमने। क्वेश्चन नंबर 3 में किसी को पूरे 12 मार्क्स मिले हो तो इस मीन इसकी चेकिंग ठीक है। तो फिर सिर्फ क्वेश्चन नंबर 2 में मार्क्स पूरे नहीं मिले क्योंकि आइडिया नहीं था इसमें क्या बातें करनी है, क्योंकि क्वेश्चन ये उस वक्त तक कवर नहीं था। तो वही फैक्टर्स लिखने थे जो स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते हैं, वही अकाउंटिंग सिस्टम को अफेक्ट करेंगे। चैप्टर 4 में वापस आ गए। अभी तक हमने चैप्टर 4 में 2 नेचर ऑफ चेंज कवर की हैं, प्लान्ड अनप्लान्ड। 2 एक्सटेंट ऑफ चेंज कवर की हैं, इंक्रीमेंटल ट्रांसफॉर्मेशन। जब भी चेंजेस लाते हैं तो एम्प्लॉयज की तरफ से 4 रिएक्शन फेस करना पड़ते हैं। 4 रिएक्शन क्या थे? विलिंगनेस एंड एंथुसियास्टिक एक्सेप्टेंस, बिग्रजिंग एक्सेप्टेंस, और 2 नेगेटिव रिएक्शन, एंट्रेंचमेंट, स्ट्राइक एक्शन। और फिर नेक्स्ट पेज पे गए, हमने देखा चेंज की कुछ रीजन मीन ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं, जिसमें 6 एक्सटर्नल ट्रिगर्स फॉर चेंज है, पेस्टल फैक्टर्स, और 4 इंटरनल ट्रिगर्स फॉर चेंज हैं, एक्विजिशन एंड मर्जर, डीमर्जर डाइवेस्टमेंट, चेंज इन सीनियर मैनेजमेंट, रीऑर्गेनाइजेशन, डाउनसाइजिंग या फिर रैशनलाइजेशन। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें कुछ स्टेक होल्डर ऑफ चेंज का पता चला, जिसमें कुछ 2 मेन स्टेक होल्डर हैं। चेंज स्पॉन्सर, जिसको चेंज ऑनर भी बोलते हैं, those who are willing to introduce changes like management board of directors, and change agent who will implement the change। और ये कौन है? प्रोजेक्ट मैनेजर या प्रोजेक्ट टीम मेंबर्स। और स्टेक होल्डर कौन होते हैं चेंज में? वो लोग जो चेंज की वजह से अफेक्ट हो रहे हैं। और कौन हो सकते हैं? जो चेंज से गेन करेंगे या चेंज से लूज करेंगे, या जिनकी वर्क हैबिट जो है वो अफेक्ट हो रही है थ्रू चेंज। एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट गाइडलाइन क्या है? एक अच्छी चेंज मैनेजमेंट गाइडलाइन क्या है? पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करनी है नीड फॉर चेंज एंड व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज रिक्वायर। मैनेज करना है चेंज को, प्लान करना है प्रॉपर्ली, इंप्लीमेंट करना है प्रॉपर्ली। और थर्डली आपने क्या रिकॉग्नाइज करने हैं? लीवर्स फॉर चेंज, टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज। और कोई 8 लीवर्स, टूल्स या टैक्टिक्स फॉर चेंज थे। केयर मोर, क्या होना चाहिए? कमिटमेंट ऑफ द लीडर टुवर्ड्स चेंज होनी चाहिए। अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट स्ट्रेटेजिक चेंज इज रिक्वायर्ड होनी चाहिए। रिवॉर्ड सिस्टम जो है वो रिवाइज करने हैं। effective communication that should be two-way, listening as well as explaining, और मोर में एम। अच्छी मैनेजमेंट होनी चाहिए चेंज को प्लान मैनेज करने की। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, रिलेशनशिप, रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज करने हैं।
रिवाइज करने हैं क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर एंड KPIs, और एम्प्लॉयज को क्या करना है, ट्रेन करना है, एजुकेशन प्रोवाइड करनी है रिगार्डिंग चेंज। उससे नेक्स्ट पेज पे गए तो हमें एक टॉपिक मिला स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज। स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज, कि वो मैनेजर जो चेंजेस ऑर्गेनाइजेशन में लाने जा रहा है, उस चेंज मैनेजर के अंदर कुछ स्किल्स का होना जरूरी है। क्या स्किल्स होना ज़रूरी हैं? कुछ 6 स्किल्स होना ज़रूरी हैं। अगर ये 6 स्किल्स हैं उसके अंदर तो चेंज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगी। अगर ये स्किल्स नहीं है तो फिर वो चेंज में फेल हो जाएगा, चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। क्या स्किल्स होनी चाहिए? कुछ गंदे गंदे वर्ड्स, ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट, चैलेंजिंग the prevailing, challenging the prevailing organization wisdom, communicating compelling aspiration, communicating compelling aspiration. Next, building coalition, building coalition. Next, learning to preserve, learning to preserve, and then making everyone a hero. परसरवेयर है या प्रिजर्व भी कर लें फिर भी ठीक है, दोनों वर्ड्स ठीक है, परसरवेयर भी ठीक है, प्रिजर्व भी ठीक है। सो एक चेंज मैनेजर जो चेंजेस इंप्लीमेंट करने जा रहा है उसके अंदर ये 6 स्किल्स होनी चाहिए। ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट का मतलब क्या है कि जो चेंज मैनेजर चेंजेस लाने जा रहा है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए एनवायरनमेंट को ट्यून करने की। मतलब क्या? एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की, देखने की स्किल्स होनी चाहिए कि इंडस्ट्री मार्केट में क्या नया आ रहा है जो बिजनेस को अडॉप्ट करना चाहिए। क्यों? अगर इसको एनवायरनमेंट देखने की, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की इसके अंदर स्किल्स नहीं है, मीन इसको पता ही नहीं है क्या नया है जो हमें अडॉप्ट करना चाहिए, तो ये चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं कर सकेगा। मीन इसे क्या करना है? एनवायरनमेंट को देखना है। एनवायरनमेंट को कैसे देखना है? आपने कस्टमर अपने को देखना है कि कस्टमर आपका क्या चाहता है, ऐसी क्या चीज़ है जो कस्टमर चाहता है और हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, और अल्टीमेटली आपने चेंजेस लाते वक्त वही चेंजेस लानी है जो कस्टमर चाहता है। अदरवाइज कस्टमर के बिना चेंजेस लाओगे, अपनी मर्जी की चेंजेस लाओगे तो वो चेंजेस सक्सेसफुल नहीं होंगी। क्यों? उनके पीछे कोई ना कोई रीज़न, कोई ना कोई कॉज ही नहीं होगा। तो चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए अपने आप को ट्यून अप करने की अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट, मीन एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की, कस्टमर नीड्स को अंडरस्टैंड करने की, और फिर वही चेंजेस बिजनेस के लिए इम्पॉर्टेंट इम्प्लीमेंट करने की। चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन विजडम। विजडम बोलते हैं बिलीव्स को या परसेप्शन को, प्रिवेलिंग बोलते हैं एग्जिस्टिंग को। कि जब भी आप चेंजेस लाने जाते हो तो एम्प्लॉई करंट बिलीव वाले, करंट परसेप्शन वाले नई चीज़ों को रेजिस्ट करते हैं, इजीली एक्सेप्ट नहीं करते। तो इसलिए आपने क्या करना है? एम्प्लॉय बताना है कि करंटली आप ये जो कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, ये आप गंद घोल रहे हो, हमें चेंज की ज़रूरत है। और वो कैसे आपने करना है? अल्टीमेटली आपने चैलेंज करना है जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं एम्प्लॉय की, उनको क्या करना है? रॉन्ग प्रूव करना है। क्यों? अगर आपने करंट बिलीव्स, करंट सिस्टम को रॉन्ग प्रूव नहीं किया, मीन ये चीज़ रियलाइज नहीं करवाई कि हम जो करंटली कर रहे हैं ये गलत है, तब तक एम्प्लॉयज़ विलिंग फॉर चेंज नहीं होंगे, प्रिपेयर फॉर चेंज नहीं होंगे, तो चेंजेस को एक्सेप्ट भी नहीं करेंगे। तो चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए एम्प्लॉय को प्रिपेयर फॉर चेंज करने के लिए या चेंज की बनाने के लिए, क्या कि चैलेंज करना आना चाहिए जो एग्जिस्टिंग बिलीव्स हैं एम्प्लॉय की, उनको। मीन आगे से एम्प्लॉय क्वेश्चनिंग भी करेंगे
तो आपको क्या करना है, उन क्वेश्चन के आंसर रिप्लाई देने आने चाहिए। मीन रियलाइज करवाना है कि करंट सिस्टम गलत है। हाँ, अगर आपने करंट सिस्टम को गलत जो है वो प्रूव नहीं किया, एम्प्लॉय को रियलाइज नहीं करवाया कि करंट जो वो कर रहे हैं गलत हैं, तो फिर चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मीन उसके लिए विलिंग नहीं बनेंगे। सो चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए किस चीज़ की, प्रिवेलिंग मीन एग्जिस्टिंग जो परसेप्शन या बिलीव है एम्प्लॉय की, उनको चैलेंज करने की, मीन उनको रॉन्ग प्रूव करने की। चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेटिंग कंपेलिंग एस्पायरेशन। एस्पायरेशन बोलते हैं डिजायर को या नीड को, और कंपेलिंग बोलते हैं कंप्रीहेंसिवली, कंप्रीहेंसिवली या कन्विंसिंगली। कि चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए जो नीड या डिजायर फॉर चेंज है उसको कंप्रीहेंसिवली कन्विंसिंगली एक्सप्लेन करने की, कम्युनिकेट करने की। मीन इस चेंज के बेनिफिट्स क्या है वो आपको जो है वो हाईलाइट करना आना चाहिए, कन्विंसिंगली एक्सप्लेन करने आने चाहिए कि क्यों हमें चेंज की ज़रूरत है। क्यों अगर आपने चेंज की नीड को, डिज़ायर को कन्विंसिंगली एक्सप्लेन नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया, तो एम्प्लॉय शायद प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज नहीं होंगे और चेंज को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए एक तो उनकी करंट जो बिलीव्स हैं, करंट सिस्टम जो है उसे रॉन्ग प्रूव करने की, और साथ हमें चेंज में क्यों जाना है, नीड फॉर चेंज क्या है, डिज़ायर क्यों है हमें चेंज की, उसको कन्विंसिंगली एक्सप्लेन करने की। मतलब क्या, बेनिफिट ऑफ चेंज क्या है वो एक्सप्लेन करने की, फिर जाके एम्प्लॉय सपोर्ट करेंगे और चेंज इंप्लीमेंट होगी। चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए बिल्डिंग कोएलिशन। कोएलिशन बोलते हैं रिलेशन को, कि चेंज एक ऐसा प्रोसेस है जो आप अकेले नहीं ला सकते। तब्दीली अकेले नहीं आती, दूसरों की सपोर्ट से आती है। दूसरों की सपोर्ट होगी तो चेंज इंप्लीमेंट होगी, वरना नहीं होगी। तो चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए दूसरों के साथ रिलेशन बिल्डअप करने की, ताकि थ्रू सपोर्ट ऑफ अदर आप क्या कर सको, चेंजेस को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर सको। हाँ, अगर दूसरों के साथ आपकी कोएलिशन में रिलेशंस अच्छे बिल्डअप नहीं हैं तो फिर चेंज में सपोर्ट नहीं मिलेगी, तो चेंज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट भी नहीं होगी। चेंज मैनेजर के अंदर स्किल होनी चाहिए लर्निंग टू प्रिजर्व की, कि जब भी आप चेंजेस लाने की तरफ जाते हो तो लोग आगे से रेजिस्ट करते हैं, रास्ते में रोड़े अटकाते हैं, काफ़ी मसले, काफ़ी फड्डे आपको बर्दाश्त करना पड़ते हैं, फेस करना पड़ते हैं। तो आपने क्या करना है, उन मसलों को, उन रोड़ों को, उन फड्डों को एज ए लर्निंग लेना है, उस चीज़ के ऊपर गिव अप नहीं कर देना। क्यों, चेंज प्रोसेस में डिफीट, शिकस्तें भी आपको फेस करना पड़ेंगी, हर्डल्स, प्रॉब्लम फेस करना पड़ेंगी, लोगों की आगे से रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगी। तो उस चीज़ को आपने क्या करना है, एज ए लर्निंग लेना है, चेंज के ऊपर स्टिक रहना है, कंटिन्यू रखना है, गिव अप नहीं करना। क्यों, अगर बीइंग अ मैनेजर आपने गिव अप कर दिया तो फिर बाकी सारे लोग भी गिव अप कर देंगे, चेंज इंप्लीमेंट नहीं होगी। तो चेंज मैनेजर्स के अंदर स्किल होनी चाहिए क्या, कि उसे डीट होना चाहिए। लर्निंग टू प्रिजर्व का मतलब क्या है, डीट होना चाहिए, मीन स्टिक ऑन चेंज रहना है, गिव अप नहीं करना। फिर कहते हैं चेंज प्रोसेस में काफ़ी सारे लोग आपको हेल्प कर रहे होते हैं, तो आपने चेंज प्रोसेस में हर सक्सेस का क्रेडिट जो है खुद नहीं लेना। क्या करना है, जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको हीरो बनाना है, सक्सेस का क्रेडिट उनको देना है कि आपके थ्रू ये चेंज आई, तूने ये किया तो ये हो गया, तू ना होता तो शायद ये होता ही ना। जिससे लोग और ज़्यादा मोटिवेट होंगे और चेंज प्रोसेस में और ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे। अगर आप ये कहोगे कि मैंने ये कर दिया, मैं ये हूँ, तो लोग समझेंगे बस तू ही कर रहा है, फिर हम तो कर ही नहीं रहे, तो फिर कोई सपोर्ट नहीं करेगा। तो इसलिए आपने क्या करना है, जो सक्सेस का क्रेडिट है वो आपने प्रोवाइड करना है टू अदर हु आर क्या कर रहे हैं, आपको हेल्प कर रहे हैं इन मेकिंग चेंजेस, रादर देन सक्सेस का क्रेडिट खुद लेना। मीन चेंज प्रोसेस में जो लोग हेल्प कर रहे हैं उनको हीरो बनाना है। हीरो बनाने का मतलब क्या है, कि क्रेडिट ऑफ सक्सेस प्रोवाइड करना है टू अदर्स हु हेल्प इन मेकिंग चेंजेस। सो बिजनेस चेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज करने के लिए चेंज मैनेजर्स जो चेंजेस लाने जा रहा है उसके अंदर स्किल होनी चाहिए। क्या स्किल होनी चाहिए, पहले तो उसे एक अच्छी चेंज आइडेंटिफाई करनी आनी चाहिए कि एनवायरनमेंट के अंदर क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे लिए ज़रूरी है और हमें अडॉप्ट करनी चाहिए।
कि अगर आपने कोई प्रॉपर अच्छी चीज़ आइडेंटिफाई नहीं की तो अल्टीमेटली उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बेनिफिट क्या है, वो भी फिर आप एक्सप्लेन प्रॉपर नहीं कर सकोगे। तो उसके लिए आपने क्या करना है, एनवायरनमेंट को एनालाइज करने की स्किल होनी चाहिए। एनवायरनमेंट को कैसे एनालाइज करना है, उसमें इंपॉर्टेंट जो आपका स्टेक होल्डर है वो कौन है, कस्टमर। तो उसका फीडबैक लेना है, देखना है वो क्या चाहता है जो हम प्रोवाइड नहीं कर रहे, कहीं और से उसे मिल रहा है, तो वो क्या हमें चेंज लानी चाहिए। अब चेंज लाने जा रहे हो तो आपने एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर विलिंग फॉर चेंज करना है। कैसे, करंट सिस्टम, करंटली जो एम्प्लॉय कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, तो उसे गलत प्रूव करने की आपके अंदर स्किल होनी चाहिए कि आप ये जो कर रहे हो ये गंद घोल रहे हो, हमें ये नहीं करना चाहिए, क्यों, इसके ये मसले हैं, हमें चेंज की तरफ जाना चाहिए। अब चेंज चाहिए, क्यों चाहिए, उसके बेनिफिट जो हैं, नीड, डिज़ायर फॉर चेंज जो है उसे कन्विंसिंगली, कंप्रीहेंसिवली एक्सप्लेन करना भी आना चाहिए। बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं, एम्प्लॉयज़ के लिए क्या बेनिफिट है वो आपको एक्सप्लेन करना आना चाहिए, फिर जाके एम्प्लॉय विलिंग, प्रिपेयर फॉर चेंज होंगे। चेंज अकेले नहीं आती, आपको दूसरों की सपोर्ट चाहिए। तो दूसरों की सपोर्ट के लिए आपको क्या करना है, रिलेशन, कोलिशन बिल्टअप करनी आनी चाहिए। चेंज में मसले फेस करना पड़ेंगे तो आपने क्या करना है, उनको एज ए लर्निंग लेना है, उस पर गिव अप नहीं करना, स्टिक ऑन, कंटिन्यू ऑन चेंज रहना है। चेंज प्रोसेस में जो लोग भी आपको हेल्प आउट कर रहे हैं, आपने सक्सेस का क्रेडिट्स उनको प्रोवाइड करना है। खुद हीरो नहीं बनना, लोगों को हीरो बनाना है, फिर जाके सपोर्ट मिलने से चेंजेस सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होंगी। आए पढ़ते हैं क्या है ये। सो BMBS में कोई 4-5 गंदे गंदे टॉपिक्स हैं। उसमें एक गंदा टॉपिक चैप्टर 1 में था, ऑपरेशन रिसर्च, जो शायद पढ़ के समझ नहीं आता क्या कहना चाह रहा है। एक चैप्टर 3 में था मैट्रिक्स स्ट्रक्चर, जो पढ़ के समझ नहीं आता कहना क्या चाह रहा है। एक चैप्टर 5 में था डिसफंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ कल्चर। एक गंदा टॉपिक ये है और इसके बाद एक गंदा टॉपिक आगे चैप्टर 7 में आएगा। सो क्या है, स्किल्स फॉर मैनेजिंग चेंज। रोज़ा बथमोस कांटर, ये कौन है, वो जो चैप्टर 1 में मैं मिली थी, जिसने हमने एलिफेंट को डांस करना सिखाया था। सो रोज़ा मोस कांटर सजेस्टेड दैट अ मैनेजर इन अ चेंज अडेप्ट एंटिटी should have the following skills: tuning into the environment. Cantor suggested that managers should create a network of listening posts that they should use to monitor environmental changes. इन्वायरमेंट के अंदर से चीज़ों को आपको सुनना है। कैसे सुनना है, अल्टीमेटली मीडिया के थ्रू भी सुना जा सकता है, कस्टमर फीडबैक के थ्रू भी सुना जा सकता है, या डिफरेंट कोई सेमिनार्स के थ्रू भी सुना जा सकता है कि क्या क्या नई चीज़ें इन्वायरमेंट में, इंडस्ट्री, मार्केट में आ रही हैं जो हमें भी अडॉप्ट करनी चाहिए। क्यों, अगर आपने कोई अच्छी चेंज आइडेंटिफाई नहीं की, अडॉप्ट नहीं की, तो फिर आप चेंज मैनेजर भी अच्छे नहीं हो। She commented, pay special attention to customer complaints, which are often your best source of information about an operational weakness or unmet need. मीन कस्टमर फोकस करना है, कस्टमर फीडबैक लेना है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि आपके मसले क्या हैं और कौन सी ज़रूरतें ऐसी हैं जो आप पूरी नहीं कर रहे। Also search out broader sign of change, a competitor doing something differently. मीन देखना है कंपैक्टर आपसे क्या डिफरेंट कर रहा है जो आप नहीं कर रहे। आर अ कस्टमर यूजिंग योर प्रोडक्ट्स और सर्विस इन अनएक्सपेक्टेड वे, या कस्टमर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, क्या चीज़ें हैं जो आपकी प्रोडक्ट सर्विस में नहीं हैं जो होनी चाहिए, तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है। ये क्या है, ट्यूनिंग इनटू द एनवायरनमेंट। चैलेंजिंग द प्रिवेलिंग ऑर्गेनाइजेशन विजडम। विजडम मीन बिलीव्स, परसेप्शन, प्रिवेलिंग मीन एग्जिस्टिंग, मीन जो करंट सिस्टम, करंट कल्चर जो है उसे रॉन्ग प्रूव करना आपको आना चाहिए। सो चेंज मैनेजर शुड बी प्रिपेयर टू चैलेंज द कन्वेंशनल विजडम। कन्वेंशनल रीत, रवायती विजडम, मीन जो रवायती लोगों की सोच बनी हुई है उसको गलत प्रूव करना आना चाहिए। क्यों, जब तक गलत प्रूव नहीं होगा लोग प्रिपेयर फॉर चेंज नहीं होंगे। सो दे शुड बी एबल टू क्वेश्चन एक्सेप्टेड व्यूज। ऑब्वियसली जब आप लोगों को रॉन्ग प्रूव करोगे तो आगे से क्वेश्चनिंग करेंगे, तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन को एक्सेप्ट करना है, उनके रिप्लाईज देने हैं अबाउट व्हाट इज नेसेसरी आर द वे दैट थिंग शुड बी डन। स्किल होनी चाहिए कम्युनिकेटिंग अ कंपेलिंग एस्पायरेशन। एस्पायरेशन मीन
नीड फॉर चेंज, डिजायर फॉर चेंज और कंपेलिंग मीन convincingly, comprehensively. So the manager must have personal conviction that the change is necessary. Conviction बोलते हैं belief को, कि पहले तो मैनेजर की अपनी पर्सनल बिलीव क्लियर होना ज़रूरी है कि हमें चेंज क्यों चाहिए। उसको खुद से बेनिफिट ऑफ चेंज जो है वो क्लियर होना ज़रूरी है, क्यों अगर उसको खुद से ही नहीं क्लियर, उसकी अपनी बिलीव ही नहीं है कि चेंज चाहिए, तो फिर वो दूसरों को भी चेंज की नीड एक्सप्लेन नहीं कर सकेगा। सो द मैनेजर मस्ट हैव पर्सनल कन्विक्शन दैट द चेंज इज नेसेसरी। द चेंज मैनेजर शुड हैव अ क्लियर आइडिया ऑफ व्हाट ही वांट्स टू अचीव and should communicate this vision to everyone he deals with. Without this sense of purpose, मीन अगर खुद की ही उसकी बिलीव चेंज के बारे में पॉजिटिव नहीं है, he will not be able to sell the need for change to others. सेल बोलते हैं किसी को इन्फ्लुएंस करना, तो फिर दूसरों को चेंज के लिए इन्फ्लुएंस नहीं कर सकेगा। Building collusion, managers cannot make change happen through personal efforts alone. मीन तब्दीली आप अकेले नहीं ला सकते, दूसरों की सपोर्ट चाहिए, और सपोर्ट तब मिलेगी जब आप उनके साथ रिलेशंस, कोलिशन बिल्टअप करोगे। दे नीड टू विन द सपोर्ट एंड कोऑपरेशन ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स विद द नॉलेज, इन्फ्लुएंस आर रिसोर्सेज टू मेक चेंज हैपन। दूसरे लोग जिनके पास नॉलेज है, रिसोर्सेज हैं या इन्फ्लुएंस है, एबिलिटीज़ हैं, उनकी आपको ज़रूरत पड़ती है चेंजेस लाने में। सो मेकिंग चेंज हैपन इज़ देयर फॉर अ प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग अलायंसेस, relations and support with others and learning to persevere या preserve भी वर्ड आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। दोनों का मतलब क्या है कि आपने कंटिन्यू रखना है, स्टिक रखना है। सो मैनेजर शुड कंटिन्यू विद द प्रोसेस ऑफ चेंज इवन दो देर आर लाइकली टू बी सेटबैक्स। सेटबैक्स बोलते हैं हर्डल्स को, प्रॉब्लम्स को, एंड डिफीट्स मीन शिकस्तें ऑन द वे, मीन बेशक आपको हर्डल्स, प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही हैं, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रही हैं, फिर भी आपने चेंज प्रोसेस को कंटिन्यू रखना है। इसके साथ लिख लें एंड शुड नॉट गिव अप, एंड शुड नॉट गिव अप मीन गिव अप आपने नहीं करना, थोड़ा ढीठ रहना है आपको, क्यों अगर आपने गिव अप कर दिया तो फिर चेंज इम्प्लीमेंट नहीं होगी। एंड मेकिंग एवरीवन अ हीरो, द मैनेजर शुड गिव फुल क्रेडिट टू एवरीवन who helps to introduce change successfully। मीन दूसरों को क्रेडिट आपने देना है सक्सेस का। and should make feel them that their efforts are fully appreciated, और उन्हें फील करवाना है कि वो इम्पोर्टेंट हैं। क्यों, जब तक उनके अंदर फीलिंग नहीं आएगी वो चेंज में आपको सपोर्ट मेंटेन नहीं रखेंगे। सो इफ पॉसिबल इंडिविजुअल हु हेल्प टू इंट्रोड्यूस चेंजेस सक्सेसफुली शुड बी रिवॉर्ड। लोगों को कैसे फील कराना है, रिवॉर्ड के थ्रू। उन्हें रिवॉर्ड मिलेगा तो उन्हें फील होगा कि हाँ वाकई हमने कोई काम किया है। सो क्या करना हमने, ये 6 डबास रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, हेडिंग 6 रट्टा लगानी है, ऑन वर्डिंग में एक्सप्लेन किया जा सकता है। पास में एग्जामिनर ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, कुछ 6 नंबर के लिए टेस्ट हो सकता है। सो क्या हम पढ़ रहे हैं कि अगर बिजनेस में हमने चेंजेस लानी है तो उन चेंजेस को सक्सेसफुली मैनेज कैसे करना है। मैनेजिंग चेंज चैप्टर का नाम था कि चेंजेस को मैनेज कैसे करना है। तो चेंजेस मैनेज करने से पहले हमें पता होना चाहिए चेंजेस की टाइप कितनी है। तो 2 नेचर हैं, 2 एक्सटेंट हैं। चेंजेस मैनेज करने के लिए हमें पता होना चाहिए आगे से एम्प्लॉय के रिएक्शन क्या आते हैं। तो रिएक्शन 2 पॉजिटिव हैं, 2 नेगेटिव भी हैं। चेंजेस के पीछे रीज़न क्या होती हैं, तो एक्सटर्नल रीज़न भी हो सकती हैं, इंटरनल रीज़न भी हो सकती हैं। नहीं, चेंजेस में कुछ स्टेक होल्डर भी इन्वॉल्व हैं, वो कौन होते हैं, या अच्छी चेंज के लिए गाइडलाइन क्या है ऑन जनरल, या चेंज में आपको क्या टूल्स या टैक्टिक्स अडॉप्ट करने हैं। क्यों वो टूल्स या टैक्टिक्स अडॉप्ट नहीं किए लीवर तो फिर भी चेंज फेल हो जाएगी। नहीं, चेंज लाते वक्त चेंज मैनेजर के अंदर कुछ स्किल्स का होना भी ज़रूरी है। क्यों ये स्किल्स नहीं हैं तो अल्टीमेटली दूसरों की सपोर्ट मेंटेन नहीं करेगा, दूसरों को विलिंग प्रिपेयर फॉर चेंज नहीं करेगा तो चेंज में फेल हो जाएगा। तो चेंज मैनेजर के अंदर ये 6 स्किल्स का होना ज़रूरी है। इससे नेक्स्ट टू नेक्स्ट पेज पे जाएं तो हमें एक छोटा सा टॉपिक मिलेगा, जेमिनी 4R मॉडल। जेमिनी 4R मॉडल। जेमिनी कंसल्टेंट एक ऑर्गेनाइजेशन है
जो कहते हैं कि अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपको 4 R's को कंसीडर करना है। अगर ये 4 R's आपने कंसीडर नहीं किए तो चेंज में फेल हो जाओगे, चेंज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी। क्या हैं वो 4 R's? रीफ्रेम, रीस्ट्रक्चर, रिवाइटलाइज एंड रीन्यू। अकॉर्डिंग टू जैमिनी कंसल्टेंट, बिजनेस में चेंजेस सक्सेसफुली इंप्लीमेंट करने के लिए आपने क्या करना है? 4 R's को कंसीडर करना है। अगर ये 4 R's में से कोई एक R भी कंसीडर नहीं किया तो आपकी चेंज फेल हो जाएगी। रीफ्रेम का मतलब क्या है कि आपने पहले देखना है नीड फॉर चेंज आपको है या नहीं, डिज़ायर फॉर चेंज आपने देखनी है कि आपको चेंज की ज़रूरत है या नहीं है। क्यों ज़रूरत थी नहीं और आप चेंज की तरफ चले गए तो फिर आप एम्प्लॉयज़ को प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं कर सकोगे कि क्यों हमें ये चेंज चाहिए। इसलिए पहले आपने नीड फॉर चेंज, डिज़ायर फॉर चेंज देखनी है, देखना है क्या मसले हैं जिनको दूर करने के लिए हमें चेंज चाहिए, ये क्या बेनिफिट हैं जो हमें चेंज के बाद अचीव होंगे। ना सिर्फ नीड डिज़ायर फॉर चेंज आपको देखना है स्ट्रेटजिक चेंज भी आपको कौन सी चाहिए। क्या इधर आपको इंक्रीमेंटल चाहिए या फिर ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मीन इसी लेवल पे चीज़ों को ठीक करना है इंक्रीमेंटल, या आईटी सॉल्यूशंस की तरफ जाना है मीन ट्रांसफॉर्मेशन चेंज। क्यों? अगर आपने नीड डिज़ायर प्रॉपर्ली कंसीडर नहीं की या चेंज चाहिए कौन सी वो कंसीडर नहीं की तो सूरत में भी चेंज आपकी फेल हो जाएगी। साथ वो कहता है जब भी आप चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने रीस्ट्रक्चर भी करना है। रीस्ट्रक्चर मीन लोगों के रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी दोबारा से डिफाइन करने हैं, रिलेशनशिप्स दोबारा से डिफाइन करने हैं, हायरार्की आपने जो है वो दोबारा से डिफाइन करनी है, लोगों के रैंक, लोगों की अथॉरिटी लेवल्स जो हैं वो भी दोबारा से डिफाइन करने हैं। जो आपने स्ट्रक्चर को अगर री नहीं किया तो हो सकता है नए प्रोसेस में कुछ लोगों को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन ही नहीं थी तो सूरत में फिर चेंज सक्सेसफुली इंप्लीमेंट नहीं होगी। इसलिए अब आपने क्या देखना है कि हमें अथॉरिटी अकॉर्डिंग टू पोजीशन देनी है, अकॉर्डिंग टू स्किल नॉलेज देनी है, कैसे हमने टास्क स्पेशलाइजेशन पे चलना है, टास्क फ्लेक्सिबिलिटी पे चलना है, कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग हमने कैसे करनी है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? अपने स्ट्रक्चर को भी रीस्ट्रक्चर करना है। क्यों? रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अथॉरिटी लेवल ये चीज़ें दोबारा से डिफाइन नहीं की तो फिर भी चेंज सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट नहीं होगी। जब भी आप चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने फोकस करना है रिवाइटलाइज को। ये वाइटल का मतलब क्या होता है? एक तो वाइटल चाय होती है ना, वाइटल का मतलब होता है फ्रेश या न्यू। वाइटल का मतलब क्या है? फ्रेश या न्यू। कि जब भी आप चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने कुछ नया करने की कोशिश करनी है। पुरानी चीज़ों को वैसे ही चेंज करना ये अच्छी चेंज नहीं है। चेंजेस लाते वक्त क्या करना है? पहले से कुछ नया करने की कोशिश करनी है। मीन आपने फोकस करना है इनोवेशन को, आपने फोकस करना है क्रिएटिविटी को। कोई ऐसी चीज़ लानी है जो पहले से ना हो, और वो कैसे इनोवेशन क्रिएटिविटी आएगी? विद द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी। मीन आईटी को मस्ट आपने इम्प्लीमेंट करना है चेंजेस में। मीन इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं लानी। चेंजेस क्या लानी चाहिए? ट्रांसफॉर्मेशन, हाई आईटी सॉल्यूशन की तरफ जाना चाहिए। कि उन चीज़ों को उसी लेवल पे अगर आप चेंज करोगे फिर मसले दोबारा से आ जाएंगे। इसलिए वाइटलाइज, कुछ नया, इनोवेशन, क्रिएटिविटी की तरफ जाना है और यूज़ ऑफ आईटी टेक्नोलॉजी फोकस करना है। फिर कहता है जब भी चेंजेस लाने जा रहे हो तो आपने क्या करना है? रीन्यू करना है। किसको? एम्प्लॉयज़ को, स्टाफ को। कैसे रिन्यू करना है? थ्रू ट्रेनिंग। मीन इस नए सिस्टम में कैसे काम करना है उसके लिए आपने एम्प्लॉयज़ को ट्रेन करना है, उनकी स्किल्स डेवलप करनी है, फिर जाके वो नए सिस्टम में प्रॉपर्ली काम कर सकेंगे। अगर एम्प्लॉय पहले जैसे ही बेसुरे हैं तो नया सिस्टम प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं होगा। इनको भी आपने धोना है, इनकी ट्रेनिंग करनी है, इनका नॉलेज रिफ्रेश करना है, फिर जाके ये नई चेंजेस को सपोर्ट करेंगे। हम वो ट्रेनिंग की तरफ तब आएंगे, नए सिस्टम को सपोर्ट तब करेंगे जब आप उनके जो रिवॉर्ड हैं वो भी रिन्यू करोगे। क्यों? रिवॉर्ड दोगे तो उनके अंदर मोटिवेशन आएगी, मोटिवेशन आएगी तो वो नई नई चीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए काबिल बनेंगे, नई चीज़ों को अडॉप्ट करेंगे। क्यों? रिवॉर्ड नहीं है
तो शायद वो नई चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, अपने आप को नहीं बदलेंगे। तो चेंजेस लाते वक्त एम्प्लॉयज़ को बदलना है। रिन्यू का मतलब क्या है? एम्प्लॉयज़ को बदलना है। कैसे बदलना है? ट्रेनिंग के थ्रू। लेकिन एम्प्लॉयज़ तभी अपने आप को बदलेंगे जब उन्हें आप नोट दिखाओगे, मीन कोई ना कोई नए रिवॉर्ड दोगे, फिर जाके वो नई चेंजेस को एक्सेप्ट भी करेंगे, अपने आप को भी बदलेंगे और उस चेंज को लॉन्ग टर्म कंटिन्यू रखेंगे। सो 4 डब्बाज हमने लर्न करने हैं कि चेंजेस सक्सेसफुल इंप्लीमेंट करने के लिए 4 R's को कंसीडर करना है। रीफ्रेम, क्रिएट द डिजायर फॉर चेंज, क्रिएट अ विजन ऑफ व्हाट द एंटिटी इज ट्राइंग टू अचीव, मीन नीड क्या है, क्या बेनिफिट हमने अचीव करने हैं, एंड क्रिएट अ मेजरमेंट सिस्टम टू सेट अ टारगेट फॉर चेंज एंड मेजर परफॉर्मेंस, मीन हम क्या चेंज करने जा रहे हैं, इंक्रीमेंटल या ट्रांसफॉर्मेशनल, उसके बाद हमारा टारगेट क्या है, क्या हमने अचीव करना है। रीस्ट्रक्चर, एग्जामिन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, मीन देखना है इसके अंदर हमें क्या चेंजेस चाहिए। क्रिएट एन इकोनॉमिक मॉडल शोइंग हाउ वैल्यू इज क्रिएटेड एंड वेयर रिसोर्सेज शुड बी यूज्ड, मीन कौन सा बंदा अब हमने कहाँ पे यूज करना है, किसको क्या रोल देना है, किसको क्या अथॉरिटी देनी है। रीडिज़ाइन द प्रोसेस सो दैट दे वर्क बेटर टू क्रिएट मोर वैल्यू, प्रोसेसेस को रीडिज़ाइन करना है, डिपार्टमेंटलाइजेशन करनी है या डिवीजन ऑफ वर्क करनी है। एंड रिवाइटलाइज, दिस इज द एंटिटी कमिटमेंट टू द फ्यूचर, चेंजेस लाते वक्त सिर्फ करंट नहीं देखना, फ्यूचर देखना है। और फ्यूचर किस चीज़ का है? इनोवेशन, क्रिएटिविटी का। So find new products and new markets that fit well with the entity's environment, innovation. Invent new businesses, नई market explore करना, innovation. And change the rule of competition by making use of new technology. Mean competitive advantage लेना है over rivals with the use of technology. And renew, develop individual learning and creativity within the entity. लोगों को भी develop करना है, change करना है. Ensure that employees have the skill that are needed and that they support the change process. और अगर skills नहीं है तो उनको train करना है, और ट्रेनिंग के लिए willing बनाने के लिए आपने क्या करना है? Create a reward system to motivate individuals. तो क्या करना हमने? ये 4 डब्बास, हर डब्बे के अंदर कोई 3-3 पॉइंट हैं, तो मिला के ये 12 पॉइंट्स को रट्टा लगाना है। पास में एग्जामिनर ने अभी तक टेस्ट नहीं किया, हमारे लिए छोड़ा हुआ है ये जेमिनी 4R मॉडल। कुछ 4 से 8 नंबर के लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड टेस्ट हो सकता है। मार्क जो, कल मिलते हैं।